नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भव्य नव्य दिव्य दरबार सच कर तैयार है। राम का दरबार सच कर तैयार है। कुछ घंटों का और इंतजार है यहां पर, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से भव्य गेट का निर्माण भी किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले की रात श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह भी नजर आया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उत्साहित भक्त नजर आ रहे हैं, किस तरह से अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है, दीपोत्सव के लिए तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। जब 14 साल के वनवास के बाद रामलला अयोध्या वापस आए तो उस वक्त दिवाली मनाई गई थी और दिवाली हर साल मनाई जा रही है। और ठीक इसी तरीके से जब 500 साल बाद एक बार फिर से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो आज का दिन भी दिवाली जैसा ही है। दीपोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में दीपदान किया जा रहा है और पूरा देश आज जगमग होगा। खास तौर पे अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर हर गली चौराहे पे आज उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। पूरा जो इलाका है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस फोर्स लगा दी गई है। और आप देखें कुछ ही घंटे और प्राण प्रतिष्ठा में खास मेहमान भी पहुंचेंगे। क्योंकि मेरे महादेव कह रहे हैं मेरा बच्चा जा रहा है भगवान राम के अवतरण के लिए, मैं अपनी हथेली बढ़ा लेता हूँ, उसी पर उतार लेगा जहाज। तो ऐसे उतरवाया जहाज बाबा ने। कल आप हरियाणा में थे और रात हम हरियाणा में थे, रात भर जागे हैं। उसके बाद भी 1 घंटा सो के भी ऐसा लग रहा है जैसे 100 घंटे सो के आए हूँ। सर वो कौन सा गाना था इस पर लाखों लोग झूम उठे? अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। अरे जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे, राम ही पार लगावेंगे। थोड़ा सा किनारे रहिएगा। जय श्री राम। निमंत्रण जिन्हें जिन्हें दिया गया है नगरी पहुंच चुके हैं। अवध की नगरी अयोध्या में पहुंच चुके हैं और अब कुछ समय का और इंतजार, कुछ घंटों का और इंतजार, 4 घंटे लगभग बचे हैं। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। अलौकिक नजारा अभी से ही नजर आ रहा है, चूंकि पूरी सज धज कर अयोध्या की नगरी तैयार है। राम मंदिर पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग फूलों से, अलग अलग रंगों से, अलग अलग लाइटों से जगमग होती ये नगरी, ये मंदिर नजर आ रहा है। और रात का नजारा तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत, अलौकिक होने वाला है, क्योंकि दीपोत्सव होने वाला है। लाखों की तादाद में दिए जलेंगे, दीपोत्सव होगा। राम भक्त भक्ति में डूबे नजर आएंगे। सदियों का इंतजार जो था वो आज खत्म होने जा रहा है। सदियों का जो इंतजार था, तप था, वो आज खत्म होगा, क्योंकि आज राम आ रहे हैं और राम के आने का इंतजार बस खत्म होने वाला है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो जब ढांचा जाता तब भी मैं मौजूद था, कई बार जेल में गया और बस शुभ अवसर है कि मेरे जीवन में ये मंदिर का वो हो रहा है, मेरा बड़ा सौभाग्य है। जय श्री महाकाल। देखिए संत सुरेश्वरानंदपुरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा, महामाया आश्रम, उज्जैन, कहते हैं आनंद ही आनंद बरस रहा प्रभु देव तुम्हारी नगरी में, आनंद ही आनंद बरस रहा श्री राम तुम्हारी नगरी में, प्रभु राम तुम्हारी नगर। जय जय सिया राम। सामाजिक कार्यकर्ता भावना पालीवाल, अयोध्या नगरी में आकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। कल भी कलश यात्रा में झूम झूम के मैंने नृत्य किया, अपने भावों को व्यक्त किया विचारों के माध्यम से, और आगे देश की रक्षा के लिए खड़ी हूँ। जैसी आज्ञा होगी वैसी पालन करूंगी मैं। जय जय सिया राम। भारत गिरी जी बोल रही हूँ हरिद्वार से। सभी मेरे गुरुदेव को प्रणाम, महाराज जी से, और भारतवासियों सभी को नमन प्रणाम।
बहुत बहुत बधाई देती हूँ अयोध्यापुरी में। अनूप जुड़ गए हैं अयोध्या नगरी से। अनूप, कैसे खास तैयारियां, चूंकि कुछ ही घंटे का और इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, कई बड़े दिग्गज आज पहुंचने वाले हैं, क्या नजारा इस वक्त? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं एक ब्रेकिंग खबर की थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से निकलेंगे और 10:20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और उसके बाद सीधे राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे। यहाँ ये राम पथ है, ये जो सीधी सड़क है वो राम मंदिर को जाता है, यानी कि सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी मिलेगा और उसके बाद राम मंदिर परिसर। और जिस तरीके से 500 सालों से जिस तरीके से इंतजार लोगों को रहा है इस घड़ी का, इस पल का, जब राम मंदिर, एक भव्य और दिव्य राम मंदिर जो है वो देश को समर्पित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसके बाद 1 बजे वो पूरा कार्यक्रम जो है प्राण प्रतिष्ठा का वो खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो वीवीआईपी लोगों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि ये जो सड़क है वो आगे हनुमानगढ़ी पहुंचता है। वहां पर भी हनुमानगढ़ी में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो राम मंदिर का जो वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है उसमें वो शिरकत करेंगे। वाकई ये इतिहास का पल है, इतिहास का दिन है। जिस तरीके से वर्षों से जो लोगों ने इस पल का इंतजार किया है, इस दिन का इंतजार किया है और उस पल का साक्षी यहाँ जो हजारों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं वो होने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आप देख सकते हैं, तस्वीरों किस तरह का उत्साह है। कह सकते हैं कि अयोध्या नगरी में आज कण कण में राम बसा हुआ है, राममय हुआ है और जिस तरह से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हमने उस पल को तो नहीं देखा था जब रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या वनवास के बाद वो लौटे थे, लेकिन इस पल के हम साक्षी हो रहे हैं जब भव्य राम मंदिर, जो कि 500 साल के संघर्ष के बाद जिस तरीके से एक पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, जिस तरह से एक संघर्ष हुआ और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और इसका जीर्णोद्धार होने वाला है। इसका आज कह सकते हैं कि ये राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। उस पल के जरूर साक्षी हैं। कन में देखिए लोग यहाँ सुबह से ही तकरीबन 5 बजे से ही लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो देख सकते हैं कि ये वाकई अद्भुत क्षण, जिसको एक कह सकते हैं अद्भुत क्षण अनूप जरूर है और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं इतिहास में ये दर्ज होंगी। और बड़ा सपना जो कार सेवकों का था, जो इतना तप उनके द्वारा किया गया, वो आज साकार होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा तप, बहुत बलिदान, 500 सालों का संघर्ष। हम आज़ादी के पहले के कार्य में नहीं जाएंगे, जब किस तरीके से यहाँ के शासकों ने किस तरह से संघर्ष किए, हिंदू शासक ने संघर्ष किए रामलला को अपने स्थान देने को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से आज़ादी के बाद जब संघर्ष हुआ और उस 1990 के दशक को हमें नहीं भूलना चाहिए, जब कार सेवकों, देखिए यही आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर सरजू नदी है और सरजू नदी का अपना इतिहास रहा है कि जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी और ये सरजू जो है वो लाल हो गया था। यानी कि उस पल को भी हम आज इस दिन पर याद करते हैं कि किस तरीके से लहूलुहान हुआ था ये अयोध्या और कार सेवकों ने अपनी जान दी थी, कुर्बानी दी थी। कोठारी बंधुओं के क्या बलिदान आज याद करने का समय है। ये आसान रास्ता नहीं था। ये जो रास्ता आप कह सकते हैं, जब आज हर भारतीय जो है वो गर्वान्वित महसूस कर रहा है, इस गौरव का क्षण महसूस कर रहा है, इतिहास के दिन का साक्षी बन रहा है, तो इसका रास्ता जो है वो बहुत ही लंबा रहा है, बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जिस तरह से कार सेवकों का संघर्ष सामने आया, लेकिन एक बात थी कि जो भारतीय लोग थे, भारत के लोग थे, हिंदू और सनातन धर्म के लोग थे, उन्होंने ये जरूर ठाना था कि जहाँ पर भगवान राम का जन्म स्थली है, वहां पर उनको एक स्थान तो मिलना ही चाहिए।
और हमने देखा कि किस तरीके से भगवान राम कभी टाट पे दिखे तो कभी टेंट में दिखे। ये कार सेवकों के लिए बड़ा खुशी का पल है ही है, पूरे देश के लिए खुशी का पल है, और साथ ही साथ ये खुशी का पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी है, क्योंकि जो संकल्प 3 दशकों पहले उनके द्वारा लिया गया था वो संकल्प आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था अयोध्या नहीं जाऊंगा जब तक रामलला नहीं विराजेंगे, और आज वो खुद यजमान है। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमने देखा कि चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला हो, उस समय वो सारथी के रूप में वो वहां पर दिखे। इसके अलावा आपने मुरली मनोहर जोशी के साथ उनकी तस्वीरों को देखा। यही वो नगरी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता वो यहाँ पर वो चैन से नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि 2014 के बाद देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में जरूर हमेशा से रहा कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और विपक्षी पार्टियां इसको लगातार ये कहती रही कि राम मंदिर का वादा तो करते हैं लेकिन आप तारीख नहीं बताते। तो वाकई आज की तारीख है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि देखिए हम तारीख बता रहे हैं आपको। भले ही लंबी लड़ाई हुई, और देखिए हिंदू समाज पूरी तरह से टॉलरेंट तरीके से, कितनी टॉलरेंट थी, कितनी सहज भाव से उन्होंने चीजों को रखा, दुनिया के सामने, देश के सामने रखा कि ये राम जन्मभूमि है और यहाँ पर जो भगवान राम का जो स्थान होना चाहिए वो मिलना चाहिए। देखिए एक लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चली, लंबी लड़ाई के बाद जो है वो इनका अधिकार मिला, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता जताई, जिस तरीके से उन्होंने तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद तीर्थ स्थल ट्रस्ट का निर्माण किया और उसके बाद एक युद्ध स्तर पर जो है मंदिर का निर्माण किया, वो अपने आप में एक कह सकते हैं अविश्वसनीय है। बिल्कुल अविश्वसनीय है, और ये सपना पूरा होने भी जा रहा है अनूप। और खास बात ये भी देखेंगे कि पूरे देश में तो धूम है ही, विदेशों में भी इसकी धूम है। यहाँ तक के जो खास मेहमान है उनमें बाहरी जो गेस्ट है वो भी आज आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों को आज बुलाया गया है, इस पल का साक्षी होने के लिए बुलाया गया। देश के तमाम जो गणमान्य लोग हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हों, साधु महात्मा हों, चाहे वो खेल खिलाड़ी हों, नेपाल के लोगों को बुलाया गया है। इसके अलावा विदेशों से भी प्रबुद्ध लोग जो हैं यहाँ इनवाइटेड किए गए हैं। कल ही हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास इंटरव्यू में जब सुनील अंबेकर जी जो कि आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, उनसे जब पूछा गया कि कई विशिष्ट अतिथि बुलाए गए हैं, तो उनका कहना था कि साधु महात्मा जिनका बलिदान, जिनका योगदान, जिनकी भूमिका इस राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ी रही है, क्योंकि एक तरह से लोगों में जिस तरह से अलग उन्होंने जगाया है, वो आज के कह सकते हैं कि मुख्य अतिथि हैं, सेलिब्रिटी हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी भूमिका को किसी भी तरीके से कम नहीं आका जा सकता है। लगातार विश्व हिंदू परिषद जिस तरीके से एक्टिव रहा इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मसले पर एक्टिव रहा, वाकई आज ये दिन है। देखिए अशोक सिंघल को नहीं भूलना चाहिए, चाहे उस वक्त में मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी लोगों की इतनी बड़ी भूमिका रही, हजारों हजार की संख्या में कार सेवकों की भूमिका रही। वाकई अगर कहें तो आज के जो मुख्य अतिथि या आज के सेलिब्रिटी जो हैं वो लोग हैं जो अनूप, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि कुछ नामों पर सस्पेंस बना हुआ था, दिग्गजों के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था कि हो सकता है वो ना भी आए। इस बारे में कुछ अपडेट है आपके पास, और अगर आ रहे हैं तो कब तक पहुंचेंगे? देखिए जहां तक बात है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके नामों पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अधिकतर गणमान्य लोग जो हैं वो आज के पल को जरूर आज के पल का साक्षी बनना चाहते हैं। यही वजह है कि वो यहाँ पहुंचे हैं, और जो इस पल में नहीं आ रहे हैं वो वाकई इस पल को वो कहीं ना कहीं मिस करेंगे, और जरूर ये सोचेंगे कि वाकई इस क्षण के साक्षी क्यों नहीं बने। दूसरी तरफ बता दूं कि देखिए जो राम मंदिर ट्रस्ट है
इन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को इस पल का साक्षी बनने के लिए इस कार्यक्रम में उन्होंने इनविटेशन दिया था, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस कार्यक्रम में आने को उन्होंने कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक असमंजस की स्थिति जरूर रही है। यही वजह है कि खूब सियासत देखी और कुछ कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बहुत की गई कि इसका सीधा प्रभाव जो है आम जनता पर पड़े, राम भक्तों पर पड़े, पर अनूप ऐसा होता हुआ यहां पर नजर नहीं आया। भक्ति 2 गुना हुई, पर यहां पर जो सियासत की गई, बयानबाजी की गई, अनर्गल बातें की गई, उसका असर कहीं भी नहीं देखा गया। देखिए, इसका असर पड़ना भी नहीं था, क्योंकि ये करोड़ों भारतीयों के आस्था का सवाल था। राम किसी राजनीतिक पार्टी के भरोसे नहीं है। राम हर भारतीय में बसता है और हर भारतीय की संस्कृति और सभ्यता में बसता है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें असमंजस की स्थिति देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि राम तो हमारे भी हैं और हम भी चाहते हैं कि हम राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर बना है, उस पर वो जाकर के पूजा अर्चना करें। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस भी है कि जिस तरीके से उनके जो नेतृत्व है, उन्होंने एक तरह से फैसला किया कि वो इस पल का साक्षी नहीं बनेंगे, इस पल में नहीं जाएंगे। हालांकि हमने देखा कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के कुछ नेता जरूर आए थे और यही सरजू नदी पे उन्होंने स्नान की थी और उसके बाद जो है यहाँ पूजा अर्चना की थी। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टी नहीं, क्योंकि देखिए ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है या जो राम लला विराजमान होने जा रहे हैं, उसमें किसी राजनीतिक पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी ने इसे नहीं बनाया है। करोड़ों भारतीय के आस्था ने इसका निर्माण किया है, जिसका सपना जो है वो आज साकार होने जा रहा है। जब निमंत्रण भेजा गया और जिस मुख्य पार्टी ने, वो बड़े हैं, छोटे हैं, तो जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और राम भक्तों की इच्छा रही वो पूरा हो रही है। क्या समय प्रधानमंत्री जी आएंगे और क्या समय पर पूजन होगा भगवान का? ये तो उनके जो शेष काम पूरा हो चुका है। जो शेष काम होगा वो प्रधानमंत्री जी के आने पर होगा और जैसे आएंगे तैसे वो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और पूरा कर लिया जाएगा। मुहूर्त के सब मुहूर्त में ही होता है, बिना मुहूर्त के कुछ नहीं है। मुहूर्त में जो है 12:30 के बाद जो बताया गया वही होगा, उसी प्रकार से सब कार्य होंगे। और भी तमाम लोग साधु संत अयोध्या के पहुँच रहे हैं, बाहर के भी साधु संत पहुँच रहे हैं, फिल्मी जगत के लोग पहुँच रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? वो सब अपना दर्शन करें रामलला का। अयोध्या आना उनका सौभाग्य है, जो कभी नहीं आए होंगे। जैसे सर इसके नीचे रह गया सर, इसके नीचे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज के दिन भी जो अभियान चलाया गया था स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर, वो जारी है, अनवरत जारी है। और आज भी अगर आप इस बात की सीख लेते हैं कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, श्रमदान भी कर रहे हैं। और एक बार फिर से डॉक्टर मोहन यादव का श्रमदान आप देखेंगे। अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, शैलेंद्र भी जुड़ गए हैं भोपाल से। कुछ तस्वीरें पहले आप देखिए, फिर हम बात करेंगे। और ये भोपाल की तस्वीर, साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब दिग्गज सफाई करते हुए नजर आए और यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव झाड़ू लगाते हुए। और इसके पहले भी आपने देखा होगा तमाम जो मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं, वहां पर व्यवस्था सुधारते हुए श्रमदान किया पहले और उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ किया। तो स्वच्छता का कहीं ना कहीं संदेश दिया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दिया था और उसके बाद हमने देखा अलग अलग राज्य में, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे नेता हों, विधायक हों, मंत्री हों, सभी की हमने इसमें सहभागिता देखी। अलग अलग मंदिरों में जाकर के उनके द्वारा कहीं पर झाड़ू, कहीं पर पोछा, एक स्वच्छता का संदेश उनके द्वारा दिया गया। इसी बीच आज मंदिर में पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव, सीएम मोहन यादव, उनके द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया
जा रहा है। बेहद आज का खास दिन, और आज के खास दिन में भी सुबह से ही सीएम साहब लगे हुए हैं। उन्होंने पूजा पाठ किया और साथ ही साथ स्वच्छता का संदेश भी उनके द्वारा दिया जा रहा है। ये पूजा पाठ की तस्वीरें प्रसाद खाते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ऐसी लगातार तस्वीरें रितु हम देख पा रहे थे कि जब से इसकी तैयारी चल रही है, पीएम का अनुष्ठान शुरू हुआ, उसके बाद से ही जब से उन्होंने ऐलान किया है कि स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना है, पूरा देश मानिए कि इसमें अपनी भूमिका निभाने लगा। और जब बड़े दिग्गज हाथ में झाड़ू उठाकर सफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है, इसमें किसी को कोई शर्म की बात नहीं। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस अभियान को निभाया भी गया। और आज के दिन जब ऐतिहासिक पल है, उस दौरान सीएम का एक बार फिर से श्रमदान की तस्वीरें आपने देखा। और शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कैसी तस्वीरें इस वक्त और क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की भी, आम जन से लेकर खास तक की? देखिए, हम यहाँ सिद्ध रघुनाथ मंदिर मानस भवन में पहुंचे, जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने मंदिर के बाहर यहाँ पर झाड़ू उठाकर यहाँ पर सफाई की और संदेश भी दिया, जो स्वच्छता को लेकर। और उसके बाद अब सीएम मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो नव मड़िया स्वरूप है, जो नव स्वरूप है राम का, उनके दर्शन करते हुए, राम सीता का मंदिर है, वहां पर बैठकर पूजा करते हुए, दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीएम यहाँ पर पूजन अर्चन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए राम भगवान का। और क्योंकि बहुत ही बड़ा दिन है और उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा संदेश भी दिया। उसके पहले सफाई कर और झाड़ू उठाई और उसके बाद अब सीएम यहाँ पर पूजन अर्चन करके आशीर्वाद लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो सीएम यहाँ पर यहाँ से फिर उसके बाद रवाना होंगे। इसके बाद उन्हें ओरछा जाना है, जो राम राजा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको प्राचीन जो पुजारी भी नजर आ रहे हैं। ये काफी पुरातन मंदिर है, जो सिद्ध रघुनाथ मंदिर है यहाँ पर भोपाल में, जिसमें वो दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीएम यहाँ पर पूजन अर्चन के बाद यहाँ से रवाना होंगे। जी बिल्कुल, सीएम पूजा अर्चन के बाद यहाँ से रवाना होंगे। और साथ ही और भी कुछ बड़े खास चेहरे नजर आए हैं। राम भगवान श्री राम के पूजा पाठ के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में भी कुछ दिग्गज पहुंचे हैं पूजा पाठ करने के लिए। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए आज लगातार काफी लोग यहाँ पर, अभी पूर्व सांसद या रघुनंदन शर्मा भी नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर अभी प्रदेश कार्यालय में भी एक बड़ा आयोजन है, जहाँ पर राम धुन का आयोजन किया गया है। वहाँ पर भी सीएम पहुंचेंगे, वहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचेंगे। इसके अलावा और भी जो भोपाल के जो नेता है वो भी वहाँ पहुंचेंगे। तो आज यहाँ पर भोपाल में सभी तरह के प्रमुख आयोजन किए गए हैं। यहाँ पर आज कांग्रेस भी राममय है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हमारे साथ शैलेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं, युगल तिवारी भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इंदौर की तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बहुत मतलब राममय पूरा इंदौर नजर आ रहा है। अहिल्याबाई नजर आ रही है, पूरी तरह से नगरी अहिल्याबाई की नगरी नजर आ रही है, राममय। आखिर इस समय कैसी तस्वीरें शैलेंद्र आप देख पा रहे हैं? कितना उत्साह देख पा रहे हैं? मंदिरों में कैसे श्रद्धा भक्ति नजर आ रही है? कैसे लोग झूम रहे हैं? अगर कुछ तस्वीरें हैं तो दिखाइए और बताइए भी। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, में सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं इस वक्त रंजीत हनुमान मंदिर में मौजूद हूं। हनुमान यानी राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और यही देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि अपने आसपास के इलाकों में विशेष साज सज्जा की जाए, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी पूरे मंदिर को विशेष तरीके से सजाया गया है और बड़ी संख्या में भक्त भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और उनको उस घड़ी का, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आज है। 500 साल बाद वो घड़ी आई है। और न केवल बल्कि वो रंजीत हनुमान मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, बल्कि रामलला अयोध्या की भी झांकी यहाँ पर आप लगाई गई, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो उसके दर्शन करने के लिए भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो मंदिरों में विशेष की गई थी। और आप
तस्वीरों के माध्यम से भी लगातार देखेंगे रंजीत हनुमान मंदिर पर बड़ी संख्या में जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं। और न केवल रंजीत हनुमान मंदिर बल्कि इंदौर के तमाम जो मंदिर हैं उनमें विशेष साज सज्जा की गई। पितृेश्वर पर्वत पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मंदिरों में सुबह पूजा अर्चना होगी, लेकिन शाम को बेहद खास आज शैलेंद्र लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, सभी लोग लगातार बने रहें। और चूंकि यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, देखते रहिए न्यूज़ 18।